Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically NML, AVN, and DOL. Let's start. First of all, we are going to discuss technically the NML. NML is moving in a ascending channel with the corrective behavior, or most likely NML करंट जो अपनी करेक्शन है उसको कंप्लीट करता हुआ अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से अबव अगर प्राइस मूव करती है तो देन जो है अपर साइड पे जो असेंडिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्ट कर सकती है प्राइस को, जो कि अराउंड जो है 63.95 के अराउंड आ रही है करंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुल्स को चाहिए कि अपर साइड पे जो है 62 के अबव की क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड बाय द बुल्स फॉर द एक्सटेंडेड अपसाइड मूव टुवर्ड्स द 63.95, एंड देन अगर अपसाइड पे चल के अपने असेंडिंग चैनल से अबव कंसोलिडेट करनी शुरू करती है प्राइस, देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 65.5 टू 67.25 एंड 69.41 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिट्रेस करती है और रिट्रेसमेंट में जो है बिलो दी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 58.12 की करंटली रीडिंग आ रही है, इससे बिलो क्लोज होती है प्राइस और कंसोलिडेट करना शुरू करती है, तो देन अपनी जो असेंडिंग चैनल की लो ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ मूव करना शुरू करेगी, और वहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और असेंडिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि करंटली 55.55 की रीडिंग आ रही है, और ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। सो प्राइस अगर डाउन साइड पे मूव करती है तो 58.55 फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड जो है 56.83, देन 55.55, और 55.55 जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द करंट लॉन्ग पोजीशंस, और इससे बिलो क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को ड्रैग कर देगी टुवर्ड्स द इट्स प्रीवियस लो, और मीनवाइल जो है एक इस एरिया में जो है डिमांड क्रिएट हो सकती है, और उसके बाद जो है लो साइड पे प्राइस ने जो अपना लो पोस्ट किया है प्राइस की मूवमेंट हम उस तरफ देख सकते हैं 49.05। तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है वो मोस्ट लाइकली के प्राइस कुछ कंसोलिडेट करने के बाद जो है अपसाइड मूव करे, तो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद दी कंजर्वेटिव स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो दी 55.55 का एरिया, और एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो है वो अब 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो जो है अगर क्लोज होती है प्राइस, तो इसका स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द करंट लॉन्ग पोजीशंस। नेक्स्ट स्टॉक है जी एवेंशियन। लास्ट हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था जब ये अपनी असेंडिंग चैनल में मूव कर रहा था, मोस्ट लाइकली के प्राइस ये कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस अपनी कंसोलिडेशन में इसकी कंप्लीशन पे जो है प्राइस फर्दर एक्सटेंड करेगी अपसाइड पे अपनी मूव को। तो फ्लिप साइड पे एक कंसेंसस था कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट करना शुरू करते तो प्राइस अपनी ड्रॉप कर सकती है प्राइस को फर्दर, और प्राइस जो है करंट अगर हम डिसेंट को देखें तो प्राइस ने एक डिसेंट लिया 68.45 से लेके 46.65 या 60 का लेवल, तो इस एरिया में प्राइस आके कुछ कंसोलिडेट करना शुरू की है, और करंटली अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस होती है टुवर्ड्स द 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 48.5 जो है करंट रेजिस्टेंस लेवल होगा प्राइस के लिए, और इससे अबव 49 से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द 50.35, एंड देन जो है एक रिट्रेसमेंट लेवल जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल है प्रीवियस डिसेंट 23.6% जो कि 51.76 के अराउंड आ रहा है, और उसकी तरह मूव करने के बाद प्राइस फर्दर एक्सटेंड कर सकती है अपने एरियाज़ को 54.95 एंड देन 57.52। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस इस जो कंसोलिडेशन को होल्ड नहीं कर पाती और नया लो पोस्ट कर देती है बिलो दिस 46.60, तो इससे बिलो क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग करेगी टुवर्ड्स द 43.75 एंड देन
लोअर साइड पे जो फर्दर हमें फिब लेवल बेस्ड जो एक्सटेंशन नज़र आती है इनिशियल 40.66 का एरिया। तो करंटली लॉन्ग पोजीशंस में अगर हैं या एक्यूमुलेशन में हैं तो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए 46.60 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और फ्लिप साइड पे इंतज़ार करना चाहिए सेल एंड स्टैंड स्ट्रेटजी के लिए अपसाइड पे करेक्शन का और करेक्शन के बाद वीकनेस का। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें इसको। नेक्स्ट स्टॉक है जी DOL डेस्कन ऑक्शन लिमिटेड एंड करंटली प्राइस इज़ मूविंग इन अ साइडवेज बिहेवियर। प्राइस ने एक अपनी करेक्शन इनिशिएट की थी और ABC से जो है ये कंप्लीट करने के बाद फर्दर कम्प्लेक्स करेक्शन में प्राइस करंटली और मोस्ट लाइकली कि प्राइस इसी जोन में जो है करेक्ट होती हुई दोबारा अगर तो ये अपना लो ब्रेक कर जाती है तो देन जो है वी में सी अ टेस्ट ऑफ 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 23.52 की करंटली रीडिंग आ रही है और प्राइस इस तरफ का मूव कर जाए। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपसाइड पे मूव करती है तो अपसाइड मूवमेंट में 27.25 से अबव की क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है प्राइस को फॉर द फर्दर एक्सटेंडेड गेंस टुवर्ड्स द 28.8 का एरिया। तो अगर प्राइस में हम फर्दर एक्सटेंशन अपसाइड पे देखते हैं तो अपसाइड मूवमेंट में जो है प्राइस को फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना ये हाई क्लियर करना चाहिए 28 वाला, और उसके बाद जो है प्राइस अगर इससे अबव कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स दी 30 एंड 32 का एरिया। और फ्लिप साइड पे जो है प्राइस अभी साइडवेज बिहेवियर में है और जो इंडिकेट करती है कि मोस्ट लाइकली हम एक रीटेस्ट देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो लोअर साइड पे जो है प्राइस 24.4 का लेवल और उससे बिलो जो है 23.5 का लेवल, ये दो लेवल्स जो हैं प्राइस के लिए एक्सपोर्टिव लेवल है और मोस्ट लाइकली कि ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इंटरसेक्टिंग विद दी 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द प्रीवियस असेंट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। तो वेट करना चाहिए इस एरिया का फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। और स्टॉप आउट लेवल जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप आउट लेवल फॉर द लॉन्ग पोजीशंस जो है वो 21.64 का लेवल होगा अगर बाइंग इनिशिएट करेंगे 23.51 के एरिया में। और फ्लिप साइड पे जो है प्राइस अगर यहीं से अपसाइड मूव करती है तो मोस्ट लाइकली के प्राइस फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड करे टुवर्ड्स द 28.80 का रिसेंट टॉप जो है उसकी तरफ। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 21.64 का एरिया कंजर्वेटिव, और एग्रेसिव जो है आप 23 का लेवल जो है ऑन द क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप आउट लेवल रख सकते हैं। तो आज के दिन का यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।